जय हिंद साथियों। बहुत से बच्चों को मेरे को फ़ोन आते हैं कि जी हमारा 2 लाख रुपया खर्चा पड़ चुका है, इकट्ठा हो चुका है और हमें धमकी दी जा रही है कि तुम्हें जेल हो जाएगी। लड़की का वकील देता है या आपका वकील ही आपको धमकी दे रहा है कि आपको जेल हो जाएगी अगर खर्चा नहीं दिया तो। मैं सबसे पहले उन बच्चों को ये बता दूं कि जेल इतनी आसानी से नहीं होती। जेल जाने के लिए एक ऑफेंस करना होता है। मोस्टली आपको जब जेल होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है कि कोर्ट की अवमानना का। खर्चा कोई इतना कंपलसरी नहीं है। अगर आप नहीं कमा रहे तो जज साहब ये नहीं कहेंगे कि चोरी करके ला या डकैती मार के ला। आपके पास अगर जेन्युइन नहीं है, कमाई का कोई साधन नहीं है, तो आपको कंपेल नहीं किया जा सकता। आप किस्तों में दे सकते हैं। और बाकी गई तो वो अपनी मर्जी से भागी है, कोई आपने तो भगा ही नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है कि आपके पास पैसे की कमी थी, इसलिए ये औरत भागी है और झूठा केस किया है। ध्यान देना, जज साहब को आप वहां ये कह सकते हैं कि जज साहब मेरा कमाई का जरिया नहीं रहा था, यही कारण था इसका छोड़ के भाग कर जाना। मेरा साथ तो इसने क्या देना था, कौन सा पत्नी धर्म निभाया है इसने। और जज जब जेल करता है ना, तो एक समय सीमा होती है कि कितने महीने की जेल कर सकता है, उससे ज्यादा जज नहीं कर सकता। अगर आप जेल काट लेते हो तो आपका वो पैसा बच जाता है। मैं फिर भी आपको ये कहूंगा, अगर मान लीजिए आपके ऊपर 3-4 लाख रुपया खर्चा हो ही गया है, चढ़ गया है आपके ऊपर, और आपको जेल की धमकी दी जा रही है, बेखौफ जाइए, बड़े शौक से जाइए। जेल है, कोई वहां फिल्मों वाले सीन नहीं होते कि बर्फ की सिल्लियों पे लिटा के मारा जा रहा है या आपकी खाल खींची जा रही है। ये कुछ नहीं होता जेल में। जेल में एक नियम अनुशासन होता है। बल्कि जो अगर आप 70 किलो के जाओगे तो वहां से 75 किलो के होके आओगे। इतना टॉप क्लास का खाना मिलता है। जेलों की हालत कोई खराब नहीं है। पाकिस्तानी जेल नहीं है, ये भारत की जेल है। जेल का डर आपको उसी सूरत में होगा जिस समय आपने कोई ऑफेंस किया होगा। और जो लड़की या जो आपका परिवार का सदस्य आपका सत्यानाश करने पर तुला हो झूठी अफवाहें फैला करके, उससे जिंदगी भर के लिए अपना संपर्क तोड़ देना। जो आज तुम्हारे नहीं है, कल वो लाख सफाइयां दें, उनके किसी मकड़ जाल में फंस के दोबारा अपनी फजीहत मत करवा लेना। साथ छोड़ देना उनका ता जिंदगी के लिए। एक थप्पड़ बहुत है तुम्हारी नींवें हिलाने के लिए। दूसरा मत खाने की कोशिश करना। संबंध विच्छेद कर लेना। सबसे ज्यादा इनमें होते हैं आपके पड़ोसी। अभी पड़ोसी को भी इतना नहीं लेना देना होता जितना आपके रिश्तेदार सबसे ज्यादा ऐसी तैसी कराते हैं। रिश्तेदार में कौन होते हैं? आपके भाई बहन, आपके जीजा। उधर से जो लड़की को बोलता है कि तेरे आदमी ने तुझे डांटा है, केस कर दे, पक्का शत्रु है उस लड़की का। अगर आपके पड़ोसी या आपका कोई रिश्तेदार कहता है तेरी पत्नी फालतू बकवास करती है, तेरी तू तू साले आदमी नहीं है, इतनी बातें सुन लेता है, वो आपका पक्का दुश्मन है। ऐसी बातों में बिल्कुल आकर अपना जल्दी से घर बर्बाद ना करें। लेकिन ये जो झूठा केस करती है, आपके ऊपर कुछ हुआ ही नहीं है, आपने कुछ किया ही नहीं है और आपके ऊपर केस लाद दिए गए हैं, तो फिर शस्त्र उठा, आपको इंसाफ मिलेगा। थोड़ा लेट जरूर है। आप परेशान क्यों होते हैं? परेशान तो उसका माँ बाप भी हो रहा है ना। आप अपनी परेशानी देख के भागकर समझौता करते हैं, क्यों करते हैं? उसको भी परेशान होने दीजिए। शादी एक बार होती है और आप जज साहब को कह सकते हैं कि धार्मिक संस्कारों के मुताबिक मैंने शादी की है, आजीवन ये मेरी पत्नी रहेगी। मैं इस न्यायालय के थ्रू इस शादी का विच्छेद नहीं कर सकता, क्योंकि ये शादी मैंने भगवान को हाजिर नाजिर मान के की है। अदालत, कोई भी अदालत आपकी आस्था से, आपके भगवान से बड़ी नहीं हो सकती। आप भगवान को साक्षी मान करके शादी करते हैं, जहां पर आपको लिए कुछ नियम बताए जाते हैं और हर पुरुष उस नियमों का पालन करता है। सुबह 8 या 9 बजे अपने हिसाब से काम पर जाता है, शाम को आता है।
इतने में भी अगर वो एक रात आदमी सोने के लिए आता है, अगर उसने पैसे कम कमाता है या उसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, क्या ये उसका अपराध है? अगर उसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो झूठा केस करके आप उसको छीनना चाहते हैं। कई लड़कियां तो इसलिए शादी करती हैं कि हमें बना बनाया घर मिल जाएगा। बाप उनका झुग्गी में रह रहा होता है, लेकिन वो लड़का फांसेंगी, मेकअप किया होगा बहुत बढ़िया, और लड़के इतने दयालु बनते हैं, हम बिना कुछ नहीं, लड़की सुंदर है हम ले आए। वो सुंदरता कहीं तुम्हारे परिवार के लिए अभिशाप ना बन जाए, मत लेके आना। संस्कारों को देखना। वैसे तो ये समाज अब संस्कार वहीन होता जा रहा है, जिस तरह के कानून और नियम बनाए जा रहे हैं। आपको धीरे धीरे अपने आप को इसी रूप में ढालना होगा। अगर आप कहोगे कि कानून में संशोधन हो जाएगा तो ये नामुमकिन है। इसने आंदोलन कर दिया, उसने आंदोलन कर दिया, अरे उनको कुछ नहीं मिला। जिनके आंदोलन वापस ले भी लिए गए वो आज भी पीड़ा में हैं। एक मिथ्या है, भ्रमजाल है। आप आज के युग से, आज की स्पीड से जीना सीखिए, आप जरूर कामयाब होंगे। और फिर मैं एक बार कहूंगा, अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठा केस करती है, आपके परिवार को फंसाती है, उसको दोबारा घर मत लाइएगा, वो आपके घर लाने के काबिल नहीं है। लड़कियों का काम है ये। आप जाइए ना, छोटे छोटे जो म्यूजिक चैनल बने हैं, क्या दिखाती हैं ये वहां पे? अपनी कमर दिखाती हैं, नाभि दिखाती हैं। मतलब इन्होंने यही चीज को संस्कार समझ लिया है। पर पुरुष हमारी कितनी तारीफ करते हैं वो समझ लिया है। अपना पुरुष उसको अपना पेट काट कर, श्रम करके, पसीना खून पसीना एक करके खाना खिलाता है, उसके ऊपर झूठा केस करती हैं। क्या वो क्षमा के योग्य हैं? मेरे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना। जय हिंद।